और बड़ी खबर है इस वक्त, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने कल लोकसभा उम्मीदवारों की एक अहम बैठक बुलाई है। कल 3 बजे दिल्ली में यह बैठक होगी। लोकसभा चुनाव में पार्टी के सभी उम्मीदवारों की कल यहां मौजूदगी रहेगी और उनकी मौजूदगी में यह बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की समीक्षा और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी यहां मंथन किया जाएगा। पार्टी उम्मीदवारों से लोकसभा चुनाव का फीडबैक भी लिया जाएगा, खासतौर से लोकसभा सीट के अंदर किन किन विधानसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार मजबूत या कमजोर रहे, किन नेताओं ने भीतरघात किया है। हर तरह से लोकसभा चुनाव परिणाम की यहां पर समीक्षा की जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा सकती है ऐसी स्थिति में कि जो भी परिणाम रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, उसकी पूरी समीक्षा और आगे विधानसभा चुनाव में कैसे आगे बढ़े हैं उसको लेकर के माना जा सकता है कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की कवायद यहां से शुरू हो सकती है। हमारे साथ विनोद लांबा जुड़ रहे हैं डिप्टी एडिटर जी हरियाणा और अपडेट्स के साथ। विनोद, किस तरीके से देखे कल होने वाली लोकसभा चुनाव के तमाम उम्मीदवारों के साथ इस बैठक को? देखिए, महत्वपूर्ण बैठक है और कहीं ना कहीं फीडबैक आधिकारिक अगर प्रभारी द्वारा लिया जाएगा तो आगे की रणनीति पर तो चर्चा होगी। साथ ही कहाँ कमजोर है कांग्रेस, कहाँ मजबूत है कांग्रेस, इस पर भी चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं भीतरघात के जो आरोप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लगते थे उनको भी एक आधिकारिक मंच मिलेगा और कहीं ना कहीं वहां से प्रभारी की रिपोर्ट पर कुछ नेताओं के पर भी कतरे जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कहीं विधानसभा के दावेदारी में जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उनकी जो रिपोर्ट है काफी हद तक मायने करेगी। और देखिए, अगर किसी लोकसभा उम्मीदवार ने चाहे 5 जीते वाले हो या 5 हारे वाले हो, उनमें से कोई रिपोर्ट में नाम होता है तो इस पर भी आने वाले दिनों में मुसीबत बढ़ सकती है कांग्रेस के अंदरूनी सर्कल में। और कहीं ना कहीं एक लेटर आपको जरूर विनोद ध्यान होगा किस तरह से प्रभारी ने एक लेटर भी जारी किया था, एक चेतावनी भी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को दी थी कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस लोकसभा चुनाव में किस नेता के क्षेत्र से यानी कि विधानसभा एरिया से कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है या किस तरह की मदद रहती है, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर रिपोर्ट कार्ड बनाने का काम भी किया जाएगा और महत्वपूर्ण इससे ये है कि आगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति बनाया जाए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि परसों यानी कि बुधवार को बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जैसे 2 बड़े नेता कांग्रेस के मीटिंग लेंगे। हरियाणा के तमाम लीडर्स के साथ करीब 20 से 22 लीडर्स बुलाए गए हैं। लोकसभा उम्मीदवार, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, एलओपी, महासचिव और सचिव बुलाए गए हैं। तो उस बैठक से पहले की रूपरेखा बनेगी कि हरियाणा कांग्रेस के लीडर्स के साथ जो राहुल गांधी परसों बैठक करने वाले हैं, उससे पहले दीपक बावरिया कल बैठक करेंगे। ठीक है विनोद, एक महत्वपूर्ण मैं और समझना चाहता हूं आपसे, जैसे भीतरघात को लेकर की भी स्थिति जो रही है उसको भी चर्चा में लाया जाएगा कल की बैठक में। मैं ये समझना चाहता हूं कि जब उम्मीदवारी तय हुई तो उम्मीदवारी तय होने के बाद की स्थिति में भीतरघात की बात सामने आती है, लेकिन उस उम्मीदवारी को लेकर के भी कहीं ना कहीं अंदर खाने कई धड़ों में कई लोकसभा क्षेत्रों में नाराजगी की स्थिति रही। लेकिन पार्टी आलाकमान का जो फैसला होता है वो हर पार्टी में होता है, और बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, हर पार्टी के लिए, तो यहां कांग्रेस में भी उसको लेकर के एक अलग से स्थिति नजर आई थी। तो क्या उनको भी सुना जाएगा कि क्या कहीं वो वाजिब राय तो नहीं दे रहे थे? देखिए, निश्चित तौर पर ये लंबे समय से बातचीत चल रही है कि कई धड़ों को सुना नहीं जा रहा। और एक साफ तौर पर अगर देखा जाए तो एसआरसी गुट जो था प्रभारी की बैठकों में जाता नहीं था। आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं उसी में कुमारी शैलजा जाएंगी। मुझे इस पे संदेह है कि अभी भी प्रभारी की किसी बैठक में वो गई नहीं है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला की बात करें, किरण कांग्रेस से इस्तीफा दे चुकी हैं, तो किरण के अलावा भी रणदीप और कुमारी शैलजा दीपक बावरिया की किसी बैठक में देखे नहीं है। वो दोनों निश्चित तौर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में नजर आ सकते हैं, लेकिन कल की बैठक में कुछ और लीडर्स, जिस तरह से मैंने नाम लिया 2-3 लीडर्स का, ये पहुंचेंगे, इसकी उम्मीद करूँ। ठीक, विनोद लांबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए।